Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. So today we are going to discuss question number 9 to till exercise completes. In last lecture we have completed first 8 questions and discuss what is binary operation, commutative and associative property, inverse and identity element. So let's start. Question number 9. Let star be a binary operation on the set Q of the rational number as follows. A स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी हमें दिया हुआ है। अब हमने ये बताना है क्या बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी होगा। चलिए चेक करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2 a star b is equal to 1 minus 2 is equal to minus 1 b star a is equal to 2 minus 1 is equal to 1 is minus 1 equal to 1 no hence a star b is not equal to b star a so this is not binary। ये बाइनरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिया हुआ है। हमने बताना है ये भी बाइनरी है या नहीं है। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने बताना है क्या ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा। चलिए चेक करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2 ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्केयर 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 बी स्टार ए इज इक्वल टू 1 का 2 का स्केयर प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 इक्वल आ गया ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हैंस बाइनरी हो गया हमारा। इन थर्ड पार्ट व्हाट इट सेज इन थर्ड पार्ट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ओके चलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए अगर हमारा आता है देन दिस इज बाइनरी। तो हमारा बाइनरी होगा ये। ओके चलिए चेक करते हैं। ओके अब ए स्टार बी दिया हुआ हमें ए प्लस ए बी। अब लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2। ओके ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 ए बी। ए स्टार बी क्या आ गया हमारा 3। ओके अब बी स्टार ए निकालते। बी स्टार ए में क्या है बी प्लस ए बी हो जाएगा हमारा ये। ओके तो बी स्टार ए इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 बी स्टार ए इज इक्वल टू 4 हैंस ए स्टार बी इज इक्वल टू 3 एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू 4। क्या हमारा इक्वल आया 3 इज इक्वल टू 4 होता है नो 3 इज नॉट इक्वल टू 4 हैंस नॉट बाइनरी। In the next part, what it says? A star B is equal to A minus B whole square। चलिए करते हैं चेक इसको भी हम। In fourth part, A star B is equal to A minus B whole square। क्या प्रूव करना है A star B is equal to B star A। ओके अब A star B तो हमारा A minus B का होल स्क्वायर हो गया और B star A हो गया हमारा b माइनस ए होल स्क्वायर। लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2 देन ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके और बी स्टार ए क्या होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 और इसका 1। ओके हैंस A star B is equal to B star A then this is
बाइनरी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, जो ए स्टार बी हमारा ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ओके, इन नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, मैं ये क्वेश्चन नंबर 9 का 5 पार्ट, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ओके, अब बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी होना चाहिए हमारा। अब बी स्टार ए क्या हुआ हमारा, बी ए अपॉन 4। अब हम चेक करते हैं, हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, इसको भी और इसको भी। ओके, तो ए स्टार बी क्या हमारा, ए बी अपॉन 4, बी स्टार ए क्या है, बी ए अपॉन 4, 4 to 4 कैंसल, ए इंटू बी से बी इंटू ए कैंसिल, क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1, हैंस बाइनरी हो गया हमारा ये, हैंस बाइनरी। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है, ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्र। तो हमने प्रूव करना कि ये बाइनरी है या नहीं है, चलिए करते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्र। स्टार का मतलब क्या हमारे यहाँ पे, पहले वाले की सेकंड के साथ मल्टीप्लीकेशन एंड सेकंड का स्क्वायर। ओके, अब बी स्टार ए क्या होगा, पहले वाले की दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन और दूसरे का स्क्वायर। क्या ये हमारा बाइनरी होगा, चलिए चेक करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। ओके, चलिए अब कर लेते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी स्टार ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। क्या 4 2 के बराबर होता है, नो, नॉट बाइनरी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें ये भी कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। अब हमने यही फाइंड करना कौन सा तो कम्यूटेटिव और कौन सा एसोसिएटिव है। चलिए अब इनके शुरू से लग जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या ये हमारा बाइनरी था, देखिए हम देखते क्या ये हमारा बाइनरी था, नहीं हमारा बाइनरी तो नहीं था, तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। कम्यूटेटिव है नोट। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में एंड स्टार सी बाहर है। ओके, लेट कर लेते हैं, लेट नहीं करते, चलो वैसे ही करते। ए स्टार इनके रिलेशन क्या है, बी स्टार सी क्या होगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्टार सी। ओके, अब इन केस में क्या है, माइनस होगा, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये इक्वल है, नो, बिकॉज ये प्लस का और ये माइनस का, हैंस नॉट एसोसिएटिव, ना कम्यूटेटिव और ना ही एसोसिएटिव है। ओके, अब थर्ड पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में मैं क्या कह रहा था, ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा बाइनरी था, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार आया था हमारा, हैंस बाइनरी। और अगर बाइनरी है तो कम्यूटेटिव भी होगा, तो क्या ये कम्यूटेटिव है, दिस इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी बार। ओके, अब देखते हैं, ये तो ए स्टार हो गया। ओके, ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। ओके, अब इन दोनों बीच में क्या रिलेशन है, दोनों का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, हैंस क्या ये इक्वल आ रहा है, इसमें तो ए की पावर 4 बनेगी और इसमें ए की पावर 2 है, हैंस नॉट एसोसिएटिव, ये इक्वल नहीं आया हमारा। ओके, इन थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है मैं, ये
थर्ड पार्ट ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी था। ओके, क्या ये हमारा बाइनरी था? चलिए चेक करते हैं। नहीं, ये हमारा बाइनरी है, बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 4, हैंस नॉट बाइनरी है। बाइनरी नहीं है तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव भी नहीं होगा। चलिए अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ओके, अब एसोसिएटिव पे आ जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है? ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट में है इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ओके, अब ए स्टार बी स्टार सी क्या बनेगा? बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ए प्लस ए बी स्टार सी। ओके, अब नेक्स्ट चलिए, ये हमारा क्या बना था? ए स्टार बी प्लस बी सी है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है? ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। चलो मैं पहले से ही लिख लेते, बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी स्टार सी। ओके, अब क्या करना है? ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए, यही है ना? ओके, अब ये चेक करना है। ए प्लस ए बी सेम चीज प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब ये देखना क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, सो नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम। थर्ड पार्ट हमने इसी पे किया था, तो फोर्थ पार्ट पे आते हैं अब। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्केयर है। क्या ये हमारा इक्वल आया था? हाँ, इक्वल था, तो देन दिस इज बाइनरी था। बाइनरी है तो कम्यूटेटिव भी है। अब हमने चेक करना ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्केयर। ओके, अब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। किसके लिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब ए स्टार बी क्या रिलेशन है? ए माइनस बी का होल स्केयर स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार ऐसे कैसे, बी स्टार में क्या आएगा? बी माइनस सी का होल स्केयर। अब इन दोनों बीच में क्या रिलेशन है? ए माइनस बी का होल स्केयर माइनस सी का स्केयर, सी का पूरे का होल स्केयर। ओके, इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी का स्केयर और पूरे का होल स्केयर। अब एक चीज देखते हैं, ए ये तो आया हमारा ए माइनस बी का स्केयर माइनस सी पूरे का स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी का स्केयर और पूरे का होल स्केयर। क्या इक्वल है? नो, नॉट इक्वल, हैंस नॉट एसोसिएटिव। अब पार्ट फिफ्थ पे, पार्ट फिफ्थ में मैं क्या कहता है? ये पार्ट फिफ्थ में कहता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है। क्या ये हमारा बाइनरी था? देखिए ये बाइनरी था हमारा, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1, हैंस दिस इज कम्यूटेटिव। अगर बाइनरी है तो हमारा कम्यूटेटिव भी होगा। अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिव के लिए। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कहता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ओके, अब क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं बी स्टार सी में क्या होगा? दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्टार बी क्या है? दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 स्टार सी। अब क्या है इनमें? दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4, ए बी सी अपॉन 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 16। क्या इक्वल है? इक्वल है बिल्कुल, हैंस एसोसिएटिव हो गया हमारा ये। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है? ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्केयर था, बी स्टार क्या हो गया? बी ए स्केयर। क्या ये इक्वल आया था? नहीं, बाइनरी नहीं था ये, तो क्या ये हमारा कम्यूटेटिव होगा? नहीं होगा। सो करते हैं क्या एसोसिएटिव के लिए? हमें क्या दिया हुआ है सिक्स्थ पार्ट में? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी का स्केयर। ओके, अब
एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी। ओके, पहले इनके बीच में लगाते हैं ए स्टार, क्या बन गया बी सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर स्टार सी। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन और सेकंड का स्केयर ए बी सी स्केयर इंटू दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इसका पूरे का स्केयर। ओके, इज इक्वल टू ए बी स्केयर और इसका स्केयर, क्या बनेगा हमारे पास ए बी स्केयर सी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू ए बी स्केयर सी स्केयर। क्या इक्वल आया, इसमें तो हमारी सी की पावर 4 है, इसमें सी की पावर 2 है, नॉट इक्वल, हैंस नॉट एसोसिएटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहता है ये, चलिए देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबोव हैज आइडेंटिटी। हमने इन्हीं एलिमेंट को इन्हीं को यूज करते हुए बताना कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन है किस में नहीं है। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम देखते हैं ए माइनस ई इज इक्वल टू ई माइनस ए इज इक्वल टू ए बनेगा, नहीं बनेगा। ओके, इसमें तो मान लीजिए ई हमारा 0 है तो ये तो आ गया ए और ये आ गया माइनस ए, क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल, हैंस बाइनरी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। हैंस बाइनरी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हम इसमें चेक करते हैं। ओके, अब ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ए स्टार ई ए स्केयर प्लस ई स्केयर इज इक्वल टू ई स्केयर प्लस ए स्केयर। क्या ये ए के बराबर आ रहा है, नहीं, ये ए के स्केयर के बराबर आ रहा है, हैंस बाइनरी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमें ये, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ओके, अब हमने चेक करना क्या ये एलिमेंट है। ओके, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ओके, अब देखते हैं क्या ये ए प्लस ई ए इज इक्वल टू ई प्लस ई ए इज इक्वल टू ए, क्या ये ए के बराबर आ रहा है, नहीं। ओके, तो क्या हो गया हमारा, हैंस बाइनरी नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाइनरी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। अब फोर्थ पे जाते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्केयर। चलिए चेक करते हैं। ओके, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आएगा। चलिए देखते हैं, ए माइनस ई का स्केयर इज इक्वल टू ई माइनस ए का स्केयर इज इक्वल टू ए के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि मान लीजिए ई हमारा 0 है। ओके, तो क्या बनेगा, ए स्केयर और ये भी माइनस ए स्केयर, तो ए में वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ओके, सो नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम देखते हैं क्या है ये, ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। क्या ये बन सकता है, कोई कंडीशन है ऐसी, मान लीजिए ई हम 4 ले लेते हैं, तो क्या बन गया, ए इंटू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए अपॉन 4 इज इक्वल टू ए, 4 to 4 कैंसल आउट, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, हैंस
बाइनरी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, हैंस बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, और आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू 4, बिलोंग्स टू नेचुरल। ओके, इसमें तो मेरा रेशनल नंबर में दिया हुआ था। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में क्या कहता है हमें, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी का स्केयर। ओके, हमें चीज दी हुई थी। अब हम चेक करते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए के बराबर आएगा। चलिए देखते हैं, ए ई का स्केयर इज इक्वल टू ई ए स्केयर इज इक्वल टू ए, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। हैंस बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है मैं, ये इन क्वेश्चन नंबर 11 लेट ए एन क्रॉस एन का कोई वो दिया हुआ हमें, एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी स्टार सी डी ए प्लस सी बी प्लस डी। ओके, शो दैट स्टार इज कोम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। शो करना हमने क्या ये कोम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, और बाइनरी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना ए का, अगर है तो निकाल देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी और बी प्लस डी। ओके, अब हम देख लेते हैं, हम इनको उल्टा कर देते हैं, सी डी स्टार ए बी। ओके, तो क्या बनेगा ये, फर्स्ट के साथ एडिशन सी प्लस ए। ओके, और ये क्या बन गया, बी प्लस डी। अब ये ए स्टार बी ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी इक्वल आ रहा हमारा, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या हो गया हमारा, हैंस दिस इज कोम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव। ओके, अब एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी। ओके, अब हमें मान लीजिए ये दिया हुआ है, हम सी क्या मान लेते हैं, ई और एफ। ओके, ए स्टार सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ओके, अब ए स्टार ये क्या बन गया, सी प्लस ई और डी प्लस एफ, और ये क्या बन गया, ए प्लस सी, ये तो मैं दिया भी होता ऊपर सेम चीज। ओके, ए प्लस सी ब्रैकेट में और बी प्लस डी। ओके, और स्टार ई एफ। ओके, अब हम देखते हैं ए क्या था हमारा, ए बी स्टार सी प्लस ई डी प्लस एफ इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी स्टार ई एफ। अब हम करते हैं इसको सोल्व। फर्स्ट के साथ एडिशन ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। क्या ये इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है, हैंस दिस इज एसोसिएटिव। हैंस LHS is equal to RHS. So the given binary operation is associative and commutative.
ओके, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब हमने देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये हमारी इक्वेशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। अब हमें ए क्या दिया हुआ है, ए बी, और स्टार को मान लेते ई और ई। ओके, इज इक्वल टू ई स्टार ए बी इज इक्वल टू ए बी आना चाहिए हमारा। चलिए देखते हैं, ए प्लस ई और बी प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए प्लस ई प्लस बी, कोमा है यहाँ पे, इज इक्वल टू ए बी। अब एडिशन प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इन एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। अब हम इसमें 0 रख देते, ए प्लस 0 कोमा बी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए और 0 प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू ए बी। अब हम देखते हैं ए प्लस 0 क्या होता है, ए कोमा बी इज इक्वल टू ए कोमा बी इज इक्वल टू ए कोमा बी। आ गया हमारा, हैंस बाइनरी एलिमेंट एग्जिस्ट इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहा है, ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, आर्बिट्रेरी क्या होता है, कोई भी फंक्शन, स्टार ऑन ए सेट एन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, क्या ये इक्वल आएगा, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए के बराबर। चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास आर्बिट्रेरी क्या होता है, पहले हम आर्बिट्रेरी समझते हैं। आर्बिट्रेरी प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, ये सभी हमारे आर्बिट्रेरी ऑपरेशंस में आते हैं। ओके, अब स्टार क्या दिया, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, क्या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ओके, अब हम ए प्लस ए लगा के देखते हैं, क्या बनेगा 2a, क्या ये हमारा इक्वल आया, नहीं आया। अब a इंटू ए लगा के देखते हैं, ए स्केयर, और a डिवाइड बाय a लगा के देखते हैं 1, और a माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्या हमारा किसी भी कंडीशन में a के बराबर आया, नहीं, सो फॉल्स। 12th का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये इज स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। ओके, हम किसी भी एक उसके लिए चेक करते हैं इसको। ये मैं दिया हुआ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। हमने बताना क्या ये कम्यूटेटिव है। ओके, अब हम इसके बीच में मान लीजिए स्टार क्या है, स्टार रिप्रेजेंट्स एडिशन। ओके, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो गया ए प्लस बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं, बी स्टार सी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए स्टार बी, यही होगा। ओके, अब हम देखते हैं बी स्टार सी क्या है, बी प्लस सी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी। अब बी प्लस सी है, स्टार क्या है यहाँ पे, प्लस का साइन है, इज इक्वल प्लस ए इज इक्वल टू सी स्टार क्या है, प्लस ए प्लस बी। अब हम चेक करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हैंस कम्यूटेटिव है। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहा है, ये
कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एंड डिफाइंड एज ए स्टार बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। इज स्टार एसोसिएटिव, बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। चलिए हम पहले चेक करते हैं इसको। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, अब हमने कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव के लिए चेक करेंगे। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए हमारा। ओके, अब ए स्टार बी क्या हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बी स्टार ए क्या होगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। दोनों ही क्यूब प्लस का वो है, रिप्रेजेंट करता है। अब क्या इक्वल है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। देखिए अगर हम ए 1 रखते हैं और बी भी 1 रखते हैं, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 2, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब 2 क्यूब मीन्स 2। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस कोमोटेटिव तो है ये। अब हम सेकंड चेक करते हैं एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव, ओके, एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी। ओके, अब ए स्टार बी स्टार सी में क्या होगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही है। ए स्टार बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी। अब क्या है इनके बीच में, पहले का क्यूब दूसरे क्यूब और दोनों को जोड़ देंगे। चलिए करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो एज इट इज। अब इसका क्यूब कर देते हैं और फिर इसमें क्या होगा, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, ए की 3 प्लस बी की 3 एज इट इज, और इसका क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या ये हमारा इक्वल आया। लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2। ओके, चलिए करते हैं। ए 1 है, 1 प्लस 2 क्यूब 8, 2 क्यूब 8, 8 8 8 16, 16 क्यूब 256 इंटू 16, 16 4 6 6 6। ओके, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 8 प्लस 1 9, 9 क्यूब 81, 81 9 8 72, 729। ओके, 729 प्लस 8, 4 6 6 7 इज इक्वल टू 7 9 8 7 17 और 3 737। अब क्या इक्वल आया हमारा, नो, हैंस नोट एसोसिएटिव आ गया हमारा। ओके, अब हम चेक करते हैं। कम्यूटेटिव तो बट एसोसिएटिव नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, इज स्टार बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। क्या है हमारा, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है, नहीं है। ओके, अब इज स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। हमारा कम्यूटेटिव तो आया था बट एसोसिएटिव नहीं आया था। ओके, सो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी के साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होते हुए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे लास्ट वीडियो के लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। ओके।